हेलो एंड वेलकम अगेन। तो हम लोग एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्पेशली आज का फोकस हम प्रोटोजोआ पे रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़। सबसे पहला है, फिजन इज़ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली फाउंड इन। इसका आंसर आपको पता ही है, ये कॉमनली प्रोटोजोअन्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग human parasite protozoan is found in human mouth and damage the gums। तो इसका आंसर है एंटामीबा जिंजीवालिस, और ये जिंजीवाइटिस नाम की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो आंसर इज़ ए। ठीक है, और आप ईयर भी देखते रहिए कहाँ कहाँ आया है, ये भी देखते रहिए। यूपी एलटी 2018 में आया था। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ये सबसे सही सीक्वेंस है जो इसको फॉलो कर रहा है ना। स्लीपिंग सीक्वेंस प्रोटोजोआ से होता है, आपको पता है, इसका लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया था पिछले। और डिप्थीरिया ये बैक्टीरियन डिजीज़ है ना। और हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है। तो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो होगा सी। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ लोकोमोशन। हम लोकोमोशन के बेसिस पे ही इसको क्लासीफाई करते हैं। ये भी एलटी 2015 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चागास डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई, किससे भाई? ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, गैम्बियंस को कह सकते हैं, बट नहीं, ये गैम्बियंस से बिल्कुल नहीं होता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई से होने वाली प्रॉब्लम है ये। इज़ इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाई लोआ लोआ। तो लोआ लोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? कॉज्ड बाई द लोआ लोआ इज़ थ्रू, किसके थ्रू भाई? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, क्राइसोप्स, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, मस्का डोमेस्टिका। इसका आंसर है क्राइसोप्स, ये याद रखेंगे। ठीक है, लोआ लोआ क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ये आइज़ में जाके इकट्ठा हो जाता है, आँखों में एक समस्या उत्पन्न करता है, जैसे फिर हमें धीरे धीरे आँखों में पानी आता है, फिर दिखना बंद हो जाता है, और इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट, फिजन इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो फिर से रिपीट हो गया, एलटी 2018, ये प्रोटोजोअन होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़, अब आपको पता ही है कि ये कैसा होता है, होलोजोइक होता है। पीसीएस 2003 में पूछा था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से लेकर के आरएल कोटपाल की बुक तक में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल जेल थियरी से। हाँ, ये थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लग रहा होगा। सोल जेल थियरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाई, तो ये हाइमन ने किया था। ये किसने किया था? ये हाइमन ने दिया था, जिसको बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने, जैसे पैटिन और बाकी लोगों ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। बट दिस थियरी, अब यहाँ पे देखिए मास्ट एंड पैटिन भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर लेकिन मास्ट एंड पैटिन नहीं होगा, इसीलिए तो दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, सी वाला होगा, क्योंकि प्रपोज किसने किया था? हाइमन ने। सपोर्ट किसने किया था? मास्ट एंड पैटिन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये फिर से रिपीट हो गया, होलोजोइक है। द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कह रहे हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वहाँ पे कौन सा प्रोटोजोआ का ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को योगदान देता है? फोरामिनीफेरा ओनली, हेलियोजोआ ओनली, रेडियोलेरिया ओनली। अरे ये तीनों के तीनों ही देते हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस इज़ द पैरासाइट। अब देखिए मोनोसिस्टिस क्या होते हैं? ये अर्थवॉर्म वाली फैमिली में पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे पाइला उस कैटेगरी में आएगा, नेरिस आएगा नहीं, हेरोडिनेरिया आएगा नहीं, बचा कौन? यूटिफियस। ठीक है, तो यूटिफियस में ये एक तरह का क्या होता है, एंडो पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑलिगोकीटी से पाया जाता है यूटिफियस, तो वहाँ पे ये पाया जाएगा। देन सक्टोरिया इज़ अ क्लास ऑफ फाइलम। किस फाइलम का है ये? प्रोटोजोआ का
क्लास है और ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सक्टोरिया इज़ अ क्लास ऑफ प्रोटोजोवन यंग विद द सीलिया, एडल्ट विद सक्टोरियल टेंटिकल्स, तो ये इससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल नीट में और क्या बोलते हैं पीसीएस में बहुत आने लगे हैं, खासकर सिविल में तो कुछ ज़्यादा ही। असर्शन और रीज़न, कथन और उद्देश्य, ठीक है, कारण। तो असर्शन है कि प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा, ये तो सही है, चलो भाई प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। कारण क्या है, रीज़न क्या है, प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मोनेरा वाले भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इसको देख करके अब आपको आंसर देना है कि क्या बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ ये तो सही है कि दोनों सही हैं, जो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हैं प्रोटिस्टा में भी हैं, ये तो सही है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ऐसा नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा, बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़े से टफ होते हैं और उम्मीद है इस बार जीआईसी या पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिफेलोपोडा इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच, अब सिफेलोपोडा नाम से पता चल रहा है, सिफेलो का मतलब होता है हेड और पोडा का मतलब होता है लेग। सिफेलोपोडा यानी ये बी वाला ऑप्शन हो गया, यहाँ पे हेड इज़ फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको आंसर पता है, आंसर है लोकोमोटर स्ट्रक्चर। उनके चलने फिरने के बेसिस पे ही हम इनको क्लासीफाई करते हैं प्रोटोजोआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ये तो हो ही गया, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, लोकोमोटर डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस प्री के 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइजिगी कंडीशन इज़ फाउंड इन, तो साइजिगी कंडीशन जो है ग्रिगरीना में पाया जाता है। ये आपको पता है पैरामीशियम कॉकरोच अर्थवर्म में बिल्कुल नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ग्रिगरीना में होता है। तो साइजिगी कंडीशन को आप याद कर लीजिए, इट इज़ फाउंड इन ग्रिगरीना। इसके अलावा ये मोनोसिस्टिस एजिलिस में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गया। अब देखिए असर्शन क्या है, जस्ट फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर अलोन द मेंबर ऑफ सब क्लास सक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। ये है असर्शन यानी कथन। कथन तो कह रहा है कि सक्टोरिया को एक अलग क्लास में प्रोटोजोआ में रखा जाना चाहिए क्योंकि एडल्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए। इसका कारण क्या है, इट इज़ ओनली इन वर्च्यू ऑफ फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन अ सिंगल क्लास ऑफ सीलियोफोरा। अब इस केस को अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जो आर लिखा है रीज़न, जो कारण है ना वो ऊपर वाले कथन का बिल्कुल सही से एक्सप्लेनेशन है। ये वो सीलियोफोरा में रखा गया है और ये डेवलपमेंट के केस में रखा गया। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप देख रहे हैं असर्शन रीज़न वाले। नेक्स्ट, बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलाई इन हैविंग, तो बेसल ग्रेन्यूल में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, तो ए वाला ऑप्शन अपने आप सही हो गया, ये पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइटिक। क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक, स्पोरोजोअन्स 100% स्पोरोजोअन्स आर पैरासाइटिक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। Protozoans are mainly heterotrophs. B. Water enters to the osculum in sponges. इसमें तो पहला वाला अपने आप सही हो गया। प्रोटोजोअन सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। 1-2 केसेस को छोड़ दीजिए, नीचे लिखे गए बाकी सारे के सारे जो कथन आपको दिख रहे हैं ये गड़बड़ हैं, यानी ये दोनों गड़बड़ हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही है, प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉफ्स। क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेंस ओनली एंडोपैरासाइट, जिसमें सिर्फ एंडोपैरासाइट होते हैं,
तो आपको मैं बता दूं कि स्पोरोजोआ जिसके कि सभी मेंबर पैरासाइट होते हैं, ये 100% एंडो पैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर होते हैं। और टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटोजोअन मेनली सर्व फॉर द। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है भाई, सिकुड़ता है फिर फैलता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन, यानी परासरण नियंत्रण के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। और आपने देखा होगा कि पैरामीशियम में इसका सबसे बेस्ट रोल आपको पढ़ने को मिलता होगा, कोटपाल की बुक में बहुत अच्छे से है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजेलेट, इसमें से कौन सा एक पैथोजन नहीं है। लिस्मेनिया, हाँ ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवनाई से आपको डिजीज़ होती है, जियार्डिया लैम्ब्लिया से होती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से होती है, नॉक्टिल्यूका से नहीं होती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया कि ये एक रोगजनक कशा भी नहीं है। टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब चमक, जैसे कि वो जुगनू होता है, चमकता है, उसकी बात हो रही है। तो बायोल्यूमिनेसेंस सीरेटियम जब ये रिएक्ट करते हैं तो चमक उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस हो गया, है ना, जिसको कि ब्लैक फीवर या दमदम फीवर भी कहते हैं। ये किससे ट्रांसफ़र होता है भाई, तो ये फ्लीबोटामस से ट्रांसफ़र होता है। किससे, फ्लीबोटामस। और यहाँ पे उसका कॉमन नेम होता है सैंड फ्लाई। तो आप देख रहे हैं, इसको बालू मक्खी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन। अभी मैंने ए बी सी तीनों ही सही है, तीनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम फिर डी वाले को टिक करेंगे, दैट डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्या कि उपयुक्त सभी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज ए, सिस्टोल इज़ ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज़ सडन। नहीं, ऐसा गलत है, सिस्टोल बल्कि सडन होता है, डायस्टोल ग्रेजुअल होता है। बी वाला देखते हैं, सिस्टोल इज़ सडन बट डायस्टोल इज़ ग्रेजुअल। हाँ, ये तो सही है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है। राजस्थान पीजीटी 2011 में आया था। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। किसकी लाइफ साइकिल में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में खूब ढेर सारे पॉलीमॉर्फ बनते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 4 डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। वो चारों आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको चारों के बारे में पता चल गया होगा, आपने देखा होगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दिस इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये नहीं पूछा कि कौन नहीं है, पूछ रहा है कि कौन है। हिरुडिनेरिया ग्लोबोसा, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइटस, टीनिया सोलियम, या कह रहा है कि इनमें से सब हैं। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक ये तीनों ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। डी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा, दैट ये सभी के सभी क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। इसमें से कौन सा एक एंडोपैरासाइट नहीं है। तो ट्राइकोमोनास्टिनेक्स ये एंडोपैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी एंडोपैरासाइट है, लिस्मेनिया डोनोवनाई ये भी एंडोपैरासाइट है। अब यहाँ पे हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सीमा की बात करें, ये मेरा पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक एंडोपैरासाइट नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीबा लाइमेक्स मूव्स बाय। अमीबा लाइमेक्स कैसे मूव करेगा। तो अच्छा यहाँ पे अलग से अमीबा लाइमेक्स नाम क्यों दिया भाई, लाइमेक्स क्यों दिया, अमीबा प्रोटस क्यों नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब की बार पोडिया तो है लेकिन पोडिया चेंज हो गया, एंड दिस पोडिया इज नोन एज लोबोपोडिया rather than using pseudopodia, this is what लोबोपोडिया। सूडोपोडिया की ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो लोबोपोडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, ये तो फिर से वही हो गया, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन द क्लास। कह रहा है कि किस क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। तो सिलिएटा में सिलिया होगा,
राइजोपोडा में बिल्कुल होगा, फ्लैजेलेटा में फ्लैजला ही होगा, किसमें एब्सेंट है, स्पोरोजोआ में। आंसर ए सही होगा क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइलाइन कप सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज़ मेड अप ऑफ, कह रहा है कि जो काचाभ गोपक होता है, हाइलाइन कप मतलब जो आर पार दिखता है एकदम साफ सुथरा, वो होता क्या है असल में, तो वो क्या होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। जैसे ये अमीबा है ना, ये इसका प्लाज्मा क्या बाहर की ओर प्रोट्रूड फॉर्म करता है इस तरह से, तो कप बना लेता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइलाइन कप, यानी काचाभ गोपक कहते हैं इसको। तो ये एक्टोप्लाज्म है, तो ऑप्शन ए इसमें से सबसे करेक्ट आंसर हो गया। इज़ इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर अमीबा इज़, अब यहाँ पे 4 चीज़ें दी हैं, ए जूट्रॉपिक, बी लेंटिक होता है, सी ए सेलुलर है, और डी किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। तो अमीबा क्या है कि प्रोटोजोआ में है, और ये मोनेरा में तो आने से रहा, होता तो प्रोटिस्टा में होता, लेकिन ये जूट्रॉपिक है, सही है, लेंटिक है, बिल्कुल सही है, ए सेलुलर है, सही है। जहाँ पे ए बी सी होगा वो वाला सही ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है ए बी तथा सी, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन रीज़न फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमिलिया इज़ दैट, कह रहा है कि कोई एक कारण जिसकी वजह से इसको हम एनिमल किंगडम में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मोबाइल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग, तीसरा है मेनली हेट्रोट्रॉपिक, चौथा है पैरासाइटिक। देखिए इसमें से जो सबसे मुख्य कारण है वो है ए वाला, यानी इनका चलना फिरना, मोबाइल होना, क्योंकि इनका डिवीज़न ही उसी हिसाब से होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीजन। यूपी पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। देन फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन, इसको स्थिरीकरण या स्थिरण पिंडिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्थिरण पिंडिका कहते हैं कि ये स्थिरण पिंडिका पाया कहाँ जाता है? टॉर्नेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लोचिडियम लार्वा में, या एसिडियन लार्वा में। ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है और आंसर है एसिडियन लार्वा में। एसिडियन लार्वा कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? तो एसिडियन लार्वा एसिडी के अंतर्गत आते हैं, और ये नॉर्मली आप सी स्क्वर्ट कहते हैं जिसको, सी स्क्वर्ट इसका कॉमन नेम है। टॉर्नेरिया जो है बलानोग्लासिस में होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में होते हैं, ग्लोचिडियम लार्वा जो है वो वेलिजन लार्वा कहते हैं, जो मोलस्का या यूनियो में होते हैं, जहाँ सितुआ एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसके लिए हम लोग सीपी या सितुआ उस क्या बोलते हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल जेल थियरी, इसको हमने पढ़ा। सोल जेल थियरी टू एक्सप्लेन द लोकोमोशन इन अमीबा इज़ प्रपोज्ड बाई, इज इट व्हाट? आपको यहाँ पे पता है डेलिंजर, वेनर और सेलर्ड। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो कौन है? ये प्रोपाउंडेड है। तो किसने प्रोपाउंड किया भाई? कौन दे रहा था इसे? तो यहाँ पे मास्ट एंड प्लेंटीन है। ठीक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शेल्ड अमीबा, मतलब जिसमें कवच हो उसको शेल्ड कहेंगे। तो निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? अब भाई ये भी खतरनाक बात हो गई, मतलब अमीबा भी कवचधारी हो गया, बहुत ही गड़बड़ है यार। पहला ऑप्शन है आर्सेला, दूसरा है अमीबा पोर्टस, तीसरा है केओस कैरोलेंसिस, और चौथा ऑप्शन है अमीबा लाइमेक्स। अब देखिए नीचे वाले 3 कहीं से भी इनमें कवच वच बनता है नहीं, ये बिल्कुल नेकेड टाइप के होते हैं। बचा केवल एक ऊपर वाला ए, तो ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड आंसर हियर दैट आर्सेला इज़ आप कह सकते हैं कि टेस्टेड अमीबा, और ये टेस्टेड अमीबा में जो टेस्ट है वो शेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डाइफ्लूजिया, एल्फीडियम वगैरह में भी ये फोरामिनीफेरा में भी पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लगभग 40-41 क्वेश्चंस जो अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो इसका एक्सप्लेनेशन मुझसे फिर से पूछिए, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।